Good morning, student. Class 7 Geography Lesson 1 Environment and its components. पर्यावरण और उसके संगठन. After natural environment, ecosystem. परिस्थितिकी तंत्र. Ecosystem. The biosphere is made up of a distinct zone, each having its own physical environment, plant and animal life. इस जीवमंडल को हम अपने स्वयं के भौतिक पर्यावरण, पौधे और जानवर जीवमंडल प्रत्येक अपने स्वयं के भौतिक वातावरण, पौधे और जानवर पशु जीवन वाले अलग अलग क्षेत्रों से बने हैं. These are called ecosystem. इन्हें जैवमंडल इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं. Each ecosystem is formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical environment in which they live. प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे के साथ रहने वाले भौतिक वातावरण और जिसमें वे रहते हैं. The size of an ecosystem varies greatly, can be as large as a rainforest, grassland, deserts, or as small as a pound. सभी जीवित जीवों की बातचीत से बनते हैं. एक परिस्थिति तंत्र का आकार बहुत भिन्न होता है. या एक वर्षा वाले वन, घास के मैदान, रेगिस्तान या तालाब जितना छोटा हो सकता है. A typical lake ecosystem contains fish, frogs, algae, water lilies, and other animals that live in and around the lake. एक विशिष्ट झील पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियाँ, मेढक, शैवाल, पानी और अन्य जानवर होते हैं जो झील में और उसके आसपास रहते हैं. Some questions are related in this topic. Explain the ecosystem. Now, next one is the human environment. मानवीय पर्यावरण. The human environment is created when human beings interact with the natural environment and modify it according to their needs. मानवीय पर्यावरण तब बनता है जब मानव प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सहभागिता करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे संशोधित करता है. With modern equipments and the latest technological advancement, they have succeeded in controlling nature to a large extent. आधुनिक नवीनतम तकनीक उपकरणों की प्रगति के साथ वे काफ़ी हद तक प्राकृतिक को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं. एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. मानव की उत्पत्ति, मानव जीवन का विकास. अर्ली ह्यूमन बींग्स लीड ए सिंपल लाइफ. प्रारंभिक मानव ने एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे. They easily adapted themselves to their natural surrounding. वे आसानी से अपने प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल रहने लगे. It was easy for them to fulfill their needs from the natural resource around them. उनके लिए प्राकृतिक संसाधनों से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना उनके लिए आसान था. However, with time, their population grew and their needs changed. हालांकि समय के साथ उनकी आबादी बढ़ती गई और उनकी ज़रूरतें बदलती गई. ह्यूमन बींग्स लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज द एनवायरनमेंट फॉर देयर बेनिफिट. मानव ने अपने लाभ के लिए पर्यावरण के नए तरीके सीखे. पर्यावरण के उपयोग और परिवर्तन के नए तरीके सीखे. They learn to grow crops. उन्होंने फसल उगाना, domesticated animal जानवरों को पालना और and led a settled life.
और एक व्यवस्थित जीवन जीना सीखे। दे सेटल इन द फर्टाइल प्लेन ऑफ द रिवर वैली टू कल्टिवेट लैंड। वे नदी की घाटियों के उपजाऊ मैदानों में जमीन पर खेती करने के लिए बस गए। दिस fire was discovered, the wheel was invented, and with surplus food production they learned to exchange the surplus good with each other. आग की खोज की गई, पहियों का आविष्कार किया गया और अधिशेष खाद्य उत्पादन के साथ उन्होंने एक दूसरे के साथ अधिशेष माल का आदान प्रदान करना सीखा। This gave rise to the water system and soon trade started. इससे वस्तु विनिमय प्रणाली को बढ़ावा मिला और जल्द ही व्यापार शुरू हुआ और वनराज्य का विकास हुआ। The Industrial Revolution in Europe enabled large-scale production of goods. यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने माल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सच में किया। Transportation becomes faster with new means of transport and communication become easier with improved means of communication. परिवहन के नए साधनों के साथ परिवहन तेज हो गए और संचार के उन्नत साधनों के साथ संचार आसान हो गया। Soon the world became a small place and found it easier to travel and connect with each other. जल्द ही दुनिया एक छोटी सी जगह बन गई और लोगों एक दूसरे के साथ यात्रा और जुड़ने में आसानी हुई। Some questions are related to in this topic. What is meant by human environment? And next one is the explain the evolution of human beings.